प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और जितने भी नए सदस्य हैं जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे मैं यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपकी रुचि ज्योतिष, अध्यात्म, गुप्त विद्या और इस प्रकार के ज्योतिषीय समाधान जानने में है, तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके साथ ही मैं हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ अपने उन सभी नए सदस्यों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे इतना प्रेम, सम्मान और मुझे आपका इतना सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से मुझे बहुत प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं अपने अनुसंधान के कार्य को आगे बढ़ा सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर जानकारी लेकर उपस्थित हो सकूं। तो आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ रत्न रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर, जिसमें हम बात करेंगे शुक्र रत्न हीरा के विषय में। क्या है हीरा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और ऐसे कौन से जातक हैं जिन्हें हीरा धारण करना चाहिए, हीरा धारण करने पर उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सकते हैं और कौन सी ऐसी सावधानी है जिनका आपको ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा हानि देता है। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबसे यह भी कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी आपसे साझा कर रही हूँ, कृपया सिर्फ वीडियो देखकर या किसी पुस्तक को पढ़कर कभी भी किसी रत्न को धारण करने की गलती कभी ना करें। चाहे वह रत्न कितना भी अनमोल हो, कितना भी बहुमूल्य हो, या आपको किसी ने कह दिया कि आपको रत्न धारण करना है और आपने धारण कर लिया, तो उस परिस्थिति में लाभ के बजाय नुकसान की स्थिति ज़्यादा बन जाती है। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम हीरे की रासायनिक संरचना के विषय में। तो हीरा मूल रूप से एक कार्बन कंपाउंड है और यह ज़मीन में काफ़ी गहराई में ऊंचे तापमान पर पाया जाता है। और एक सामान्य विश्वास या भ्रांति कह लीजिए, लोग ऐसा मानते हैं कि हीरे का उपयोग ज्योतिषीय दृष्टिकोण से केवल शुक्र के लिए होता है, परंतु ऐसा नहीं है। शनि पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो खैर, ये एक अलग विषय है, इस पर मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज बात होगी कि कैसे हम अपने शुक्र के प्रभाव को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं हीरा धारण करने पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीरा कौन पहन सकते हैं। तो अगर आप वृष, मकर, कन्या, मिथुन, तुला और कुंभ लग्न के जातक हैं, तो आपको हीरा अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन में बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी लग्न के जातक हैं, उन्हें हीरा नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा उनके वैवाहिक जीवन में अकारण समस्या उत्पन्न हो सकती है और परेशानी बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं लाभ की कि अगर आपने हीरा धारण किया तो आपके जीवन में कौन से ऐसे सकारात्मक बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हीरा आपके भावनात्मक पक्ष को बहुत बल देता है, आपके प्रेम की भावनाओं पर सीधा प्रभाव डालता है और इसलिए आपके प्रेम संबंध मजबूत होने लग जाते हैं। वैवाहिक जीवन पर तत्क्षण प्रभाव डालता है। शरीर का रक्त संचार भी इससे प्रभावित होता है, चूंकि रक्त में भी वो कुछ मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और हीरा धारण करने पर आपके जीवन में ग्लैमर, व्यक्तित्व में चकाचौंध में बढ़ोतरी होती है। इतना ही नहीं, विवाह न होने पर भी हीरा धारण करने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। अगर आपका प्रतिष्ठित लोगों से संबंध न बनता हो या प्रतिष्ठित लोगों से मान सम्मान न प्राप्त होता हो, तो हीरा धारण करने पर समाज में आपकी साख बनती है और प्रतिष्ठित लोगों से मान सम्मान प्राप्त होता है। जीवन में ऐश्वर्य और वैभव बढ़ता है। चूंकि हीरा शुक्र से संबंधित है और शुक्र आपको सुंदर बनाता है, मनमोहक बनाता है, तो ज्यों ही आप हीरा धारण करते हैं, आपका शरीर सुंदर और आकर्षक बनने लगता है, आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। और जब आपका शुक्र बली होता है तो आपकी वाणी में भी एक दिव्य प्रभाव देखने को मिलता है। एक प्रकार की रौनक, एक मिठास आ जाती है आपकी वाणी में। पार्टनर से, आपके पति से, आपके प्रेमी से आपके संबंध बेहतर होते चले जाते हैं। तो ये तो हुई बात कि आप जब हीरा धारण करें तो आपको क्या लाभ हो सकता है।
परंतु ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आपको हीरा भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए, जबकि शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ हो। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है या आपके चरित्र पर भी सवाल उठ सकते हैं। कई मामलों में तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। आपके शरीर में रक्त संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। काम भावना अनियंत्रित होकर उग्र रूप धारण कर सकती है। शुगर और यूरिक एसिड से संबंधित रोग हो सकते हैं। संतान उत्पत्ति में भी समस्या उत्पन्न करता है हीरा, अगर आपने ऐसी परिस्थिति में हीरा धारण कर लिया जबकि आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कैंसर, नेत्र रोगी या डायबिटीज के पेशेंट को भी हीरा पहनने से बचना चाहिए। हीरा को आप कैसे धारण कर सकते हैं? तो हीरे को चांदी या प्लैटिनम में पहनने की सलाह दी जाती है और ज्योतिष की माने तो इसे आपको तर्जनी उंगली में शुक्रवार को धारण करना चाहिए। परंतु यहाँ पर एक अपवाद है। अगर आप प्रेम संबंध को मधुर बनाने के लिए या विवाह के किसी उपाय के लिए हीरा धारण कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको अनामिका उंगली में हीरा धारण करना चाहिए। अगर आपका शुक्र कुंडली में कमजोर है परंतु अशुभ नहीं है, देखिए यह ध्यान देने योग्य बात है। शुक्र का कमजोर होना और अशुभ होना ये दो अलग बातें हैं। तभी मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि केवल थोड़ा सा ज्ञान लेकर अगर आप किसी का वीडियो सुनकर या किसी पुस्तक को पढ़कर कोई रत्न धारण करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन में आपत्तियों और परेशानियों को ही निमंत्रण देंगे। तो कृपया कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली की जांच पड़ताल और अच्छे तरीके से जांच करवा लें, तभी आप रत्न पहनने का निर्णय लें। कुछ और परिस्थितियों की हम बात करते हैं कि कुंडली में ऐसी परिस्थिति हो तब आपको हीरे के संबंध में क्या सलाह दी जाएगी। अगर आपका शुक्र राहु केतु के साथ है अथवा नीच राशि में है या तीसरे या 8वें भाव में है तो शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। ऐसी परिस्थिति में हीरा कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका शुक्र पर्वत हथेली में दबा हुआ है और उस पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तब यह कमजोर शुक्र है और हीरा पहनने पर काफी लाभ होगा। परंतु वहीं शुक्र पर्वत पर अगर जाल सा बनता हो, कहने का मतलब सीधी और उसके समानांतर लेटी हुई रेखाएं, दोनों को मिलाकर जाल सा बनता हो, ऐसी परिस्थिति में हीरा बहुत नुकसान देगा और यह आपके चरित्र पर भी सवाल उठवा सकता है। आपके मन में अनावश्यक विकार और भटकाव ला सकता है। अगर आपकी भाग्य रेखा स्पष्ट और पुष्ट है और शनि पर्वत तक जाती है और साथ ही शनि पर्वत दबा हुआ है, तब आपको हीरा पहनने से जीवन में बेहद सफलता और मान प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में उसके करियर, व्यवसाय से संबंधित क्षेत्रों में जो भी अड़चन आ रही है, वो हीरा पहनते के साथ ही उस अड़चन से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें ज़रूर शेयर कीजिए। निजी तौर पर कुंडली विश्लेषण या ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और थोड़ा समय, 1 मिनट का समय लगाकर कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो आपके लिए आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी फिर से बताना चाहूँगी कि कभी भी रत्न किसी के कहने पर धारण मत कीजिए, उसकी सही जांच पड़ताल करवाइए। रत्न मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और साथ ही आपकी कुंडली में ऐसे योग होने चाहिए कि अमुक रत्न पहनने से आपके जीवन में सफलता आएगी। तभी तो आपको रत्न का पूरा प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जय शिव शिवा।